औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुश आमदीद। इस मजलिस में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि मलक रियाज जो हैं वो तमाम इदारों से बाला तर और तमाम सियासी लीडरों और तमाम अदालतों से बाला तर कैसे और कितने वो ताकतवर हैं और उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। और दूसरा ये जो करप्ट और जो बाइस किस्म के जो जजेस थे दो, मुज़ाहिर अली नकवी और एजाज़ुल हसन जो है, इन्होंने इस्तीफ़े क्यों दिए हैं। तो सबसे पहले चलें हम शुरू कर लेते हैं। ये मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में तो उनकी जो करप्शन की रोदाद है वो तो ज़बान ज़द आम है। और उनके उसी बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने कोशिश ये की कि पहले तो उन्होंने बड़ा बोल्ड फेस शो करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है उसमें उनके इतने ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ जो है वो मवाद मौजूद था। दूसरा, इन जजों की आपस में चफ क्लश भी थी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो दूसरे जो जस्टिस एजाज़ुल हसन जिन्होंने बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्यों गए? तो वो भी एक करप्ट जज थे। और बाय एंड लार्ज जो है वो जो हमारे जजेस हैं वो करप्ट होते हैं। उनको जो है वो कोई किसी मलक रियाज का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई जो है वो कमर्शियल प्लाट्स ले रहे होते हैं, कोई कॉर्नर प्लाट ले रहे होते हैं। दूसरा, इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जब ये सहूलियात देते हैं या इंडोर्समेंट करते हैं मार्शल लॉ की या एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविज़म करते हैं, तो उसकी सहूलियात ये लेते हैं। तो इसमें जो है जस्टिस एजाज़ुल हसन की हम बात कर लेते हैं कि ये जो है इन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया। इनके ख़िलाफ़ भी बड़ी जो है करप्शन और इस तरह की जो है वो चार्जेस थे। एक ये था कि जो ये इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग गैर कानूनी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ये टोकरी जो है सरीना होटल के सामने एक 15-20 मंजिला बिल्डिंग बनी थी, ये गैर कानूनी थी। तो इसके वो वकील थे, जज बनने से पहले वो इसके वकील थे। ये सारी ड्रामेबाजी, जितना भी इलीगल काम है उसको उन्होंने सुपरवाइज़ किया और इसकी जितने कानूनी मामला थे वो ये देखते थे। उसके बाद ये जज बन गए, तो जब उन्होंने वहाँ बनाना कुछ और था, उसकी सारी हैयत जो है कानूनी तब्दील कर दी गई। तो जब इसका केस हुआ, CDA ने उनके ख़िलाफ़ केस किया, तो केस जब पहुँचा तो उस वक्त जस्टिस साकिब निसार और ये लोग थे। तो इन्होंने ये उस बेंच में शामिल थे। बाहैसियत जज जो है उस गैर कानूनी अमल को इन्होंने कानूनी अमल करार दिया। और वो जो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है ये खड़ी रह गई। इसके साथ ही साथ थोड़ा अर्सा पहले ये इसके आसपास एक कराची के गरीब लोगों का एक नेस्ले टावर था, उसमें इतना कोई मसला नहीं था, इतनी महंगी बिल्डिंग भी नहीं थी। ये जो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है, इसमें बड़े बड़े लोगों के जो एलीट क्लास है उनके फ्लैट्स और जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी है उनकी है, इसलिए इसको किसी ने नहीं छेड़ा। जो कराची के लोग वैसे भी जो है वो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी इस मुल्क में समझा जाता है। वहाँ नेस्ले टावर जो है एक फ्लैट्स थे, और उनको अगर रेगुलराइज किया जाता जैसे बनिंगाला को किया गया या इसको किया गया, लेकिन उसको जो है गिरा दिया गया। ये जस्टिस साकिब निसार ने, उसकी बदबख्ती थी कि उसने उन लोगों को जो है उनके जो है वो उन्होंने किस्तों के ऊपर, और कराची के लोग जो हैं वहाँ पे जो है बड़े मेहनती और बड़े जो है सफ़ेद पोश लोग थे, और उनके जो है फ्लैट इन्होंने गिरा दिए। तो ये उनकी मतलब ये बदवा भी हो सकती है कि जो है किसी जगह साकिब निसार मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, और ना ये भी होगा। तो ये एक बात तो ये थी। इसके अलावा एक जो 460 बिलियन 460 अरब का जो मलक रियाज का केस था, उसमें ये मॉनिटरिंग जज थे ये एजाज़ुल हसन साहब। तो इन्होंने ये किया कि उसमें एक टाइम फ्रेम था कि आपने इस वक्त जो है ये पैसे देने, 1 महीने के बाद इतने, 3 के बाद इतने, 6 महीने के बाद इतने। होना तो ये चाहिए था कि वो उसके मॉनिटरिंग जज को जो है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए था कि आपने अभी पैसे क्यों नहीं दिए, नोटिस भेजते, या उन्होंने पैसे नहीं दिए। पैसे जो है उन्होंने 2-3 अरब दिए, जबकि उनको जो है कोई मेरा ख्याल है 200 अरब के करीब दें। इन्होंने उसको पूछा ही नहीं है। एज ए मॉनिटरिंग जज जो है उन्होंने जो है मुफ्त में इन्होंने आंखें नहीं बंद की हुई थी, उसमें से भी जो है कोई अपना हिस्सा इन्होंने वसूल किया हुआ था। ये 2-3 बड़े ही इल्ज़ाम थे जो सामने सामने थे। इसके अलावा भी जो है ये माली लिहाज से और अपने मफादात इनके इतने ज़्यादा अजीज़ होते हैं इनको कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं इंसाफ को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और अपनी कुर्सी को भी। तो इसलिए जो है इन्हें भी जो है यहाँ वहाँ से भागना पड़ा और दोनों दम दबा के भागे। तो अब हम बात करते हैं जनाब मलक रियाज साहब। इस मुल्क में मैं समझता हूँ जो ताकतवर तरीन बंदा पैदा किया गया है इस मुल्क ने 75-76 सालों में, वो मलक रियाज है। उसको ना तो कोई इदारा जो है
कोई भी इदारा वो जो है वो FIA हो, पुलिस हो, जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट हो, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बड़े इदारे हैं, मसलन आर्मी का कोई इदारे हों, कोई बंदा उसको नहीं पूछ सकता है। और उसकी वजह यह है कि उसने ये कहा था कि मैं समझता हूँ हर बंदे की एक कीमत है, हर इदारे की कीमत है, और उसने वो कीमत पे की हुई है। तो ये पिछले दिनों आपने देखा कि इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ जेल में रहे, बेनज़ीर जेल में रही, बेनज़ीर को गोली मारी गई, और भुट्टो साहब को शहीद किया गया। उसके अलावा आप देखें शहबाज शरीफ साहब रहे, मरियम रही, कौन बंदा है, जावेद हाशमी रहे, ये पंजाब के वज़ीर आला जो हमारे परवेज़ इलाही साहब रहे, मखदूम सारी जो है शाह महमूद कुरैशी, कौन बंदा है जो जेल की सलाखों के पीछे छोटे छोटे बिल्कुल मामूली मामूली जराइम पे नहीं गया। अगर किसी बंदे को ये स्टेट जो है नहीं पूछ रही है, इसके इदारे नहीं पूछ रहे हैं, तो वो है मलक रियाज। अब आप ये देखें कि उसकी जो है ज़मीन उसके एहसास जब्त करने का एक आर्डर हुआ है, तो पता ये चला कि उसके नाम के ऊपर ना कोई गाड़ी है, ना कोई ज़मीन है, और थोड़ी बहुत ज़मीन है, और उसके नाम पे वो मकान ही कोई नहीं है उसका अपना। बेनामी उसकी सारी जायदादें हैं, बेनामी उसकी जो है सारी गाड़ियां हैं। और उसके पीछे ये किसी ज़माने में शायद ये चीज़ होगी कि उसको चलाने वाले कौन लोग हैं। ये मलक रियाज या उसकी बहरिया बहरिया इतनी नहीं है कि उसकी ये कोई इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, या यहाँ हमारी लोकल जो लोग हैं जो उसको चला रहे हैं, कि इतना उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उसको रिस्पेक्ट दे रही है, हमारी तमाम सियासी जमातें उसके सामने कौनी हैं, जमात इस्लामी को छोड़ के। अच्छा, उसमें PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये सारे उसके सामने जो है ना बिल्कुल वो जो जंगीर तरीन छीन, ये सारे उसके सामने कौन है, इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ साहब समेत सारे। अलबत्ता जो जमात इस्लामी इसमें एक्सेप्शन है, मौलाना का हमें पता नहीं है। बाकी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो हमारी जो लैंड माफिया है उसके जो सरगना है, ये उसने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं। उसने जो है गवर्नमेंट के 460 अरब जो है उसमें से कोई 5-4 अरब रुपए दिए, वो नहीं दिए, और बाकी लोगों को तो 10-10, 20-20 करोड़ और 2 लाख के ऊपर जो है वो पकड़ा जा रहा है। तो अगर उसको कुछ नहीं कह रहा है तो वो मलक रियाज साहब हैं। वो जो एक ऐसे जो है वैसे फर्जी सा एक जो है हल्का फुल्का जो आर्डर है, उसकी भी कोई जो है उसकी वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है। तो अगर PTI और इमरान खान के ऊपर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ये इतना कुछ कर सकता है, हर छोटे छोटे मसले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो कर सकती है, सुमोटो एक्शन ले सकती है। हमारी मुंतखब हुकूमतें बरतरफ हुई हैं, हमारे सामने बरतरफ हुई हैं, 6-7 हुकूमतें बरतरफ हुई, प्राइम मिनिस्टरों को बरतरफ किया गया, दरबदर किया गया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन वो जो है उनके ऊपर कुछ नहीं साबित हुआ। और एक बंदा है जिसने आधे पाकिस्तान को बल्कि पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है, और जिसने करप्शन की नई तारीख रकम की है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई इदारा, ना कोई कोर्ट, और ना कोई जो हमारे तहकीकी इदारे हैं, FIA हुए, FIA वाले हुए, दूसरे जो है ये सारे। अच्छा, मलक रियाज को या जितनी भी ये लैंड माफिया है, इसको जो DMG ग्रुप के लोग हैं वो इनके सहूलतकार होते हैं, सारे के सारे DMG ग्रुप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। एक DC जो है उस इलाके का AC, DC और कमिश्नर, वो जो है वो होते हैं उस इलाके के मालिक होते हैं। और ये तमाम तर ज़मीनें जो हैं इनकी अलॉटमेंट जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती, वो कोई पटवारी ऐसे नहीं कर देता या तहसीलदार। इसमें ये सारे के सारे बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये ख्वाह वो मलक रियाज हो, अलीम खान हो, उसके अलावा ये ब्लू सिटी हो, स्मार्ट सिटी हो, जो है जितनी किस्म की ये सिटीज़ हैं और ये जो सिलसिला है, बल्कि लोगों से ज़मीनें छीननी, बल्कि छीन के गरीब लोगों से जो है सोसाइटियाँ बनाना, उसमें DMG ग्रुप जो है या ये रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं, इनका भी एक बड़ा नेगेटिव रोल है। और इनकी भी जो है ये उसके साथ मिले होते हैं, और जहाँ पे इन्हें अपने मफादात या कोई थोड़ा बहुत जो है वो लाखों रुपए लेके जो है खरबों अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, और फिर उनको जो है उनकी आड़ में जो है मलक रियाज की आड़ में इन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है होता है, ना कोई अलीम खान की सोसाइटी का पूछता है, ना ब्लू वर्ड सिटी का पूछता है, ना किसी और का कोई पूछ रहा है। और ये जो है इन लोगों ने इस मुल्क को जो है वो यरगमाल बना लिया है, और एक
जो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए था, पैसे यहाँ पे कोई इदारे बनते, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ बनती जिनसे कोई रेवेन्यू जनरेट होता, वो नहीं हो रहा है, बल्कि काला धन और लोगों की, एक तो काले धन की अक्सरियत है, फिर जो लोगों की बचतें हैं जो मुल्क और कौम के लिए जो तरक्की के लिए होनी चाहिए थी वो भी ज़मीन के अंदर इन्होंने डाल दी है। ये एक ऐसा माफिया है और इसको रेगुलेट इसलिए नहीं किया जा सकता है कि लोगों के अपने मफादात हैं, और इस जो मलक रियाज और ये बड़े लोगों के जो हैं उनसे जो है हर बंदे ने अपने, किसी ने प्लाट लिए हुए हैं, किसी ने अपने लोग मुलाजमीन रखे हुए हैं, किसी ने जो है उनसे जो है बाहर के मुल्कों में किसी ने विलाज लिए हुए हैं। और साफ़ी बरदरी का मैं नाम खसूसी से लूँगा कि उन्होंने, किसी ने नकदी तोहफे लिए हुए हैं, किसी ने जेवर लिए हुए हैं, किसी ने बाहर के मुल्क में जो है विलाज लिए हुए हैं, और किसी ने यहाँ प्लाट लिए हुए हैं। तो सारा एक सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज़ है, और जिस बंदे ने कम्प्रोमाइज़ किया उसका नाम मलक रियाज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।